बस महाराज जी आप आए, हमको आपकी सेवा का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने कोऑपरेट बहुत किया इस टूर में, क्योंकि बिना कोऑपरेशन इतनी बड़ी यात्रा नहीं हो सकती है। मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि ट्रैवल दोस्त की तरफ से और मेरे स्टाफ की तरफ से अगर कोई गलती हुई हो तो हम लोग आप सबसे माफ़ी चाहते हैं। और महाराज जी हम ये जानना चाहते हैं कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा आप दूसरी बार की है, आपका इस बार का अनुभव कैसा रहा और ट्रैवल दोस्त का साथ आपका अनुभव कैसा रहा? आपने दो अलग अलग बातें मुझे पूछी। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जो मन में था वो इच्छा में परिवर्तित हो गया। जो इच्छा थी वो ट्रैवल दोस्त ने पूर्ण करवा दी। इसके लिए मैं ट्रैवल दोस्त को हमारी सब की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू। बात ऐसी है कि भगवान शिव जी का घर देखना एक मन की चाहत थी। मैंने खुद देखा था, मुझे लग रहा था कि जैसे मैंने वो अनुभव किया है वैसे बाकी लोग भी अनुभव करें। हकीकत में बात ऐसी है कि एक दिन हम बैठे बैठे थे, मैं मेरे फैमिली के साथ, तब मेरे फैमिली मेम्बर ने मुझे पूछा कि क्या हम लोग जा सकते हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा को। तो इसलिए हमने ट्राई किया और फिर बड़ी भगवान की दया से महेश भाई से मेरी मुलाकात हो गई। उस समय इसी कारणवश इमीडिएटली एक दो दिन में मैंने महेश जी को भी पूछा और उन्होंने भी बताया कि मैं भी साथ में आ सकता हूँ। बोला हम दो चार लोग ही क्यों जाएंगे, और चार लोगों को लेके आएंगे। तो ऐसे करते 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 मेरे फैमिली की इतने बड़े मेंबर है और इससे भी बड़ी मेरी फैमिली है, इसका आनंद मुझे उस समय मिल गया। देखते देखते 25, 50, 55, 60 तक लोग चले गए। मुझे बिल्कुल मालूम है कि और एक 10 लोग आने वाले थे, लेकिन कुछ कारणवश नहीं वो आ सके। हम लोगों ने सबने एक्सपीरियंस किया प्रभु का, हम लोग ने एक्सपीरियंस किया ये नेचर का। भगवान होता भी क्या है, नेचर में ही तो होता है। भगवान होता भी क्या है, उसका विराट स्वरूप में दिखाता है। सूक्ष्म स्वरूप की परिकल्पना हमने बनाई है कि शिव जी पिंड के जैसे है, कृष्ण मुरली बजा रहे हैं, देवी माँ हाथ हाथ धारण किए हुए, ये कल्पना हमने बनाई है। लेकिन भगवान को सच्ची तरह से जानना है तो जब हम विराट में जाते हैं तभी भगवान का विराट रूप हमारे सामने आता है। कोई प्रकार से विशिष्ट रूप भगवान का कभी है ही नहीं। तो इसी प्रकार का अनुभव सबको करा देना था। तो हमने देखा कि पर्वत में हमने भी कल्पना की, ये नंदी पर्वत है, ये गणेश पर्वत है, ये पर्वत है, वो पर्वत है। लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि जो ऊंचाई है, और वो ऊंचाई हमको बता रही थी कि तुम यहाँ तक आ गए हो, अब थोड़ा रह गए मेरे पास आने के लिए। कैलाश यात्रा ने हमको ये एक्सपीरियंस दिया कि आप वहाँ तक पहुँचे हो, अब बस थोड़ा रह गया है। जो बची ज़िंदगी है उसमें सिर्फ मुझे याद करो और अपना अपना काम करते रहो, तब मेरे पास ही तुम आने वाले, इधर उधर कहीं जाने वाले नहीं है। ये कैलाश पर्वत की विशेष परिक्रमा का विशेष अनुभव है, ये मुझे सबको बताना था। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आसान तरीका कौन सा है, तो आज के पल में जियो, आज के पल में जीते जीते सबको याद करो। हमने देखा कि हमारे पास किसी के पास कुछ कमी थी तो दूसरे ने आपूर्ति करवा दी। अगर ये हमारे घर में होता तो रहने दो, इसकी कीमत 100 रुपया है। लेकिन यहाँ आने के बाद हर एक की कीमत 100 से भी ज़्यादा हो गई और हर एक दूसरे को देने के लिए तैयार भी हो गए। तो ये जो विशेष आंतरिक बदलाव होता है वो सबके सामने आना बहुत अनिवार्य था। वो सब ने अनुभव करवा लिया। यहाँ हमने देख लिया कि कोई सबसे छोटी रिंकिता और मेरी लड़की थी और सबसे बड़े कोटकर और धामणी साहब थे, लेकिन सब एक जैसे बन गए थे। और सबको एक करना भगवान का यही तो काम है कि उम्र मेरे पास नहीं ले आती, जिसकी इच्छा है वही मेरे पास आ जाता है। तो यही इच्छा से जागृति सबको हो गई कि हमेशा बरकरार रखिए, यही मेरा आप सबको कहना है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आपको जो मंत्र मिला है गुरु जी के द्वारा, जो भी आपके गुरु हो उसी मंत्र का हमेशा जाप करते रहो और एक दूसरे में भी भगवान देखने की अभी इसके बाद शुरुआत करो कि भगवान कोई मूर्ति में नहीं, कोई पत्थर में नहीं, कोई लकड़ी में नहीं, कोई अवस्था में नहीं। भगवान अगर कहीं होगा तो हर एक इंसान के हृदय में है, उसको अनुभव करने का प्रयास करो। यही मेरी कैलाश यात्रा के लिए सबको कहने की बहुत बड़ी इच्छा है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और मयूर भाई को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हम सबको अच्छी तरह से बहुत प्रोटेक्ट करके लेके आए। कुछ भाई लोगों को भी मैं और कहना चाहता हूँ कि हम 60 लोग निकले, उसमें से सिर्फ 22-23 लोग आखिर तक परिक्रमा कर पाए। तो ऐसे कोई न समझे कि जो नहीं कर पाए उनका कोई पुण्य में क्षति हो गई थी।
मैं ये कहना चाहता हूँ कि शिव जी के बारे में आधी प्रदक्षिणा होती है। तो आधी प्रदक्षिणा जिनने पहला दिन की परिक्रमा पूर्ण की है उन सब ने भगवान शिव जी के चारों रूप देखे हैं, जो मान्यता है। हमको बिल्कुल याद है कि दूसरे दिन और तीसरे दिन जिन्होंने परिक्रमा मेरे साथ की है उनको शिव जी का या कैलाश पर्वत का कोई भी दर्शन किसी को नहीं हुआ, लेकिन उनकी परीक्षा ली गई। जैसे कि 6 किलोमीटर ऊपर तक चढ़ाई करना, वो तो घोड़े पे ऊपर करवा ली, लेकिन 6 किलोमीटर नीचे आते समय सबको ब्रह्मदेव की याद आ गई। ये किस तरह से ये पर्वत है, पहाड़ है। 2 बार तो गिरते गिरते मैं भी बच गया, मुझे नीलेश भाई साहब ने उठा लिया था। कोई लोग घोड़ों से गिर पड़े, किसी लोगों को घोड़े ने अपने साथ जकड़ कर लेके गए, बहुत परेशानियाँ आ गई। हमने ये सब में अनुभव एक ही किया कि पहाड़ का अनुभव करना है तो परिक्रमा पूरी करो, और भगवान का अनुभव करना है तो परिक्रमा आधी करो। वो भी हमने देख लिया। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक बात और कहना भी चाहता हूँ कि हमारे लिए जो अद्भुत आनंद आया, वो आनंद को याद रखिएगा कि जो आनंद हमें आगे ले जाएगा। अगर सोच में डूब जाओगे कि मेरे से कोई गलती हुई व मैं कहीं हूँ, तो इसीलिए मुझे मेरी परिक्रमा परिपूर्ण नहीं हुई, तो शायद शिव जी कुछ अलग कहना चाहते हैं और कुछ आप अलग सोचते हैं, ऐसे मुझे लगता है कि अगर मेरी गलती हो तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन जो चीज़ मुझे कहना है वही है कि यहाँ आना, यहाँ पैर रखना और यहाँ से विराट का अनुभव करना, वही एक अद्भुत अनुभव है। और ये अनुभव हमें अच्छी तरह से देते हुए हर एक का पेट का, प्रकृति का, मन का, सबका ख्याल रखने वाले हमारे भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। आप सबको धन्यवाद कि आप सबने मेरे से साथ दिया और आप सब मेरे साथ आ गए, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शिव जी के हृदय में रहने के लिए एक ही चीज़ हमें करनी है कि शिव जी के हृदय में वही रह सकता है कि जिसके मुख में भगवान का नाम है। तो नाम को न भूले, अपने आप को भूल जाए लेकिन नाम को न भूले। भागवत में, अध्यात्म में एक ही कहते हैं कि मोक्ष मांगना का मतलब यह है कि कोई अभिलाषा रह गई, मोक्ष तो चाहिए, वो भी अभिलाषा छोड़ने का नाम कैलाश यात्रा है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हर 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 महादेव, हर हर महादेव। विशेष धन्यवाद महेश भाई को, उन्होंने बहुत एफर्ट दिया है। मैंने महेश भाई को नहीं किया था अपने सबकी ओर से, सिर्फ अहमदाबाद में रहते इसलिए उनको मैंने जिम्मेदारी सौंपी थी, उन्होंने वो जिम्मेदारी खूब निभाई। मैं मेरे गुरु परंपरा से उनको बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि उनका भाग्य दिन में बना रहे, कि उनके गुरु कृपा एवं भगवान की कृपा हमेशा बरकरार रहे, उनके पूरे परिवार पर कृपा रहे। बस जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।